फातिमा एक जवान लड़की थी जिसका दिल ईमान से भरा था। उसने खुद को कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब को याद करने के लिए समर्पित कर दिया था। उसका हर दिन कुरान की आयतों के पाठ से भरा होता था। उसकी आवाज ईश्वरीय ज्ञान की मधुर गूंज की तरह थी। फातिमा केवल शब्दों को याद करने से संतुष्ट नहीं थी। वो कुरान के उपदेशों के अनुसार जीने की कोशिश करती थी। उसके कर्म कुरान के दया, करुणा और विनम्रता के संदेश को दर्शाते थे। उसकी भक्ति उन सभी के लिए एक प्रेरणा थी जो उसे जानते थे। फातिमा का जीवन अल्लाह के प्रति उसके प्रेम का प्रमाण था। उसका हर कार्य कुरान के प्रकाश द्वारा निर्देशित था। लोग अक्सर मार्गदर्शन के लिए उसके पास आते थे, उसके शब्दों में सांत्वना और ज्ञान की तलाश करते थे। फातिमा का जीवन कर्मों में सच्चे विश्वास का एक सुंदर अवतार था। एक दोपहर कुछ अजीब हुआ। जब फातिमा कुरान का पाठ कर रही थी तो उसके कमरे में एक अजीब घना धुआं भरने लगा। यह उस धुएं जैसा नहीं था जो उसने पहले कभी देखा था। इसमें एक अप्राकृतिक, लगभग भयानक सी बात थी। फातिमा को खांसी हुई। धुएं से उसकी आंखों में जलन होने लगी। उसने पहले तो इसे अनदेखा करने की कोशिश की और अपना पाठ जारी रखा, लेकिन धुआं और घना होता गया जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे चक्कर आने लगे। फातिमा ने महसूस किया कि उसके अंगों में एक अजीब सी कमजोरी छा रही है। डर, एक ऐसी भावना जो उसे शायद ही कभी महसूस होती थी, उसके दिल को जकड़ने लगी। फातिमा अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका शरीर भारी और कमजोर था। उसका परिवार उसकी मदद के लिए दौड़ा। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने उसे लेटने में मदद की। हर पल उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ फातिमा? उसकी मां ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। फातिमा केवल एक कमजोर सा इशारा कर सकी। उसके मन में सवाल दौड़ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्या यह अल्लाह की तरफ से किसी तरह की परीक्षा थी? क्या उसने कुछ गलत किया था? शक, एक अनचाहा मेहमान, उसके दिल में रेंगने लगा। धुआं छंट गया था, लेकिन अपने पीछे बेचैनी और भ्रम की एक लकीर छोड़ गया था। फातिमा की अचानक बीमारी की बात पूरे समुदाय में फैल गई। लोग चिंतित थे। उन्होंने उसके शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ की। उनमें से एक सम्मानित धार्मिक विद्वान भी थे जो अपने ज्ञान और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे। फातिमा की हालत के बारे में सुनकर उन्होंने उससे मिलने का फैसला किया। वो उसके बिस्तर के पास बैठ गया। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उसने धैर्यपूर्वक सुना जब फातिमा के पिता ने उस अजीब घटना के बारे में बताया। जब वो खत्म हो गया तो विद्वान फातिमा की ओर मुड़ा। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। कभी कभी अल्लाह उन लोगों की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। विद्वान के शब्द फातिमा के भीतर तक गूंज उठे। उन्होंने विश्वास में भी विनम्रता के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने समझाया कि कभी कभी जब हम कुरान को याद करने जैसा कोई महान काम करते हैं तो हमारे दिलों में घमंड रेंग सकता है। हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यह घमंड हमें अल्लाह से दूर कर सकता है। अल्लाह को हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। विद्वान ने आगे कहा, वो चाहता है कि हम सच्चे हों। उन्होंने समझाया कि परीक्षाएं और कठिनाइयां अक्सर अल्लाह का हमें अपने इरादों को शुद्ध करने की याद दिलाने का तरीका होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे कार्य सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रेरित हों, प्रशंसा या पहचान की इच्छा से नहीं। भाग 6, माफी मांगना। फातिमा ध्यान से सुन रही थी। उसका दिल एहसास से भारी था। क्या यह सच हो सकता है? क्या उसने ज्ञान और धर्मपरायणता की खोज में अपने दिल में घमंड की जड़ जमने दी थी? ये सोचकर उसे पछतावा हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसे अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ। भारी मन से उसने अल्लाह की ओर रुख किया, उससे माफी मांगी। उसने शक्ति और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की, अपने इरादों को शुद्ध करने और सच्ची विनम्रता और सेवा का जीवन जीने की कसम खाई। विद्वान के शब्द एक जगाने वाली कॉल थे, एक याद दिलाते थे कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि किसी के दिल की पवित्रता में होती है। भाग 7, विश्वास का उपचार, स्पर्श। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, फातिमा ने खुद को प्रार्थना और चिंतन में डुबो दिया। उसने कुरान के शब्दों में सांत्वना मांगी। इस बार न केवल उनका पाठ किया बल्कि विनम्रता और समर्पण के उनके संदेश को आत्मसात किया। उसने महसूस किया कि धुआं उसके अपने आध्यात्मिक संघर्ष का प्रकटीकरण था
अल्लाह द्वारा उसे सीधे रास्ते पर वापस लाने के लिए भेजी गई एक परीक्षा थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फातिमा को अपनी ताकत वापस मिलने लगी। उसके गालों में रंग लौट आया और उसकी आंखें नए सिरे से विश्वास से चमक उठीं। उसका परिवार उसके ठीक होने पर बहुत खुश हुआ और अल्लाह को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। फातिमा की बीमारी एक परीक्षा थी, हां, लेकिन ये एक छिपा हुआ आशीर्वाद भी था। भाग 8 भक्ति का असली सार। इस अनुभव का फातिमा पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उसे सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल रस्मों और पाठों के बारे में नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में कुरान की शिक्षाओं को शामिल करने के बारे में है। ये विनम्रता, ईमानदारी और आत्म सुधार के लिए निरंतर प्रयास के बारे में है। फातिमा ने कुरान का पाठ जारी रखा, लेकिन अब उसकी आवाज में एक नई गहराई और समझ थी। उसका जीवन परीक्षणों की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बन गया, जो अपने विश्वास से जूझ रहे लोगों के लिए आशा की किरण थी। वो प्रेरणा का स्रोत बन गई, न केवल अपने ज्ञान के लिए बल्कि अपनी विनम्रता और अल्लाह के लिए उसके सच्चे प्रेम के लिए। भाग 9 एक बदला हुआ दिल। फातिमा की कहानी हम सभी के लिए एक याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन के परीक्षण चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, आध्यात्मिक विकास के अवसर होते हैं। वे हमारे इरादों की जांच करने, अपने दिलों को शुद्ध करने और अल्लाह के साथ अपने बंधन को मजबूत करने की याद दिलाते हैं। फातिमा की कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति उसकी इच्छा के आगे समर्पण करने, उसकी परीक्षाओं को धैर्य के साथ स्वीकार करने और ऐसे जीवन जीने का प्रयास करने में है जो हमारे विश्वास के वास्तविक सार को दर्शाता है। फातिमा की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह का प्यार और दया असीम है। वो जिन्हें प्यार करता है उनकी परीक्षा लेता है, दंड देने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध करने के लिए। और उन परीक्षणों में ही हमारे विकास और परिवर्तन के सबसे बड़े अवसर निहित हैं।